प्रभु के वसीले से मैं और आप एक बार फिर से जमा हो सके। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा में, वंदना करते हैं। हालेलुया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो ये समय रहेगा प्रभु की महिमा में, हम एक गीत और गाएंगे, फिर उसके बाद हमारे बीच में सिस्टर रूपा है, वो नीति वचन 1 से 10 तक आपके बीच में पढ़ेंगी। नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 1 से लेके 10 तक रीड करेंगी। फिर उसके बाद एक गीत में और चलेंगे और बहन संतोष के द्वारा एक गीत
में हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं परमेश्वर के लिए। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते हैं उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से हम उद्धार पाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों इंजिल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जलाने वाला है। लोगों इंजिल पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जलाने वाला है। जागते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। जागते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यीशु का नाम है जिससे हम पाते हैं उद्धार। आइए हम लोग नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसका 26वां अध्याय 26 अध्याय और उसकी 1 से लेके 10 वचन तक सिस्टर रूपा के संग पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आज वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब थी और उसके अलावा सबसे पहले मैं पास्टर जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे वाकई में प्रेयर्स को बहुत सुनते हैं। उस दिन संडे को मैंने आपसे दुआ करवाई थी, वो मैंने ऐसे ही नहीं करवाई थी। बच्चे ठीक है, टीनेजर है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह थी जिससे मैं परेशान थी। वो वजह आज मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे धन्यवाद करना है प्रभु का। तो मेरा जो बेटा है बड़ा इंटेलिजेंट था, सब कुछ था, पोता, लेकिन 11वीं में आके बुरी संगति में पड़ गया। अमीर लड़के हैं, लेकिन स्कूटी हमारी थी, चलान हमारा पोता रहा था। ट्रिप्लेक्स 3 बैठे हुए, अभी माइनर है, 17 साल का, 18 का भी नहीं हुआ, और बिना लाइसेंस के। लाइसेंस कैसे बनेगा 17 साल का? 3 लड़के, चलो यूपी में चला लो, अपने एरिया में कोई बात नहीं। ये क्रॉस कर गए बॉर्डर, विवेक विहार में पहुंच गए।
पता नहीं क्या करने गए, शॉपिंग करने गए भैया, यूपी में कर लो। वहां पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि छोटे बच्चे अलग दिख जाते हैं ना, और हंसते कूदते हुए जा रहे तीन बच्चे बैठ के, पकड़ लिया और हमारी स्कूटी उन्होंने बंद कर दी। चलो बच्चे तो हमारे छूट गए, लेकिन माइनर है वो तो छूट गए, लेकिन स्कूटी हमारी थी, क्योंकि लड़का हमारा चला रहा था। तो लेकिन आज जो है, आपसे मैंने कल चर्च से आते ही संडे को मैंने घर आके कहा कि हैप्पी, हम उसको प्यार से बुलाते हैं, मैंने कहा हैप्पी तो तेरा ना सब सही हो जाएगा, चिंता मत कर, मैंने आज तुम्हारे लिए दुआ करवाई है, बस एक ही वर्ड मैंने बोला। और आज जो है इसका मामा, यानी मेरे बहू का भाई, वो उसी एरिया के शादरा में रहते हैं, शादरा की बहू है मेरी, दिल्ली की। तो उसका मामा गया और देखो हमने एक पैसा नहीं दिया, नहीं तो पुलिस वाले तो ने वो हमारी स्कूटी छुड़वा दी, हमारे घर आ गई स्कूटी। तो और बच्चे को भी समझा दिया, अब देखो प्रभु काम जरूर करेगा। जब ये काम जो असंभव था, वो स्कूटी बिना पैसे दिए हमारी छूट गई, है ना। तो हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जो भी अल्फाज है वो कम है मेरे लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का भी, उनकी दुआएं असर करती हैं मेरे बच्चों पे। हमारा लक्ष्य पोता भी टाइफाइड था, बीमारी में दुआ करी, खुद कहने लगा पास्टर जी को बोलो मेरे लिए दुआ करेंगे, तो सही हो गया था। तो आज भी मैं इसको यही कह रही थी, मैंने चर्च से आते ही तेरे को बोला था तेरे काम सही हो जाएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलो अभी मैं पढ़ती हूँ नीति वचन। घेराव करके तोड़ दी गई हो, जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग सेकंड सॉन्ग में चलेंगे सिस्टर जी के साथ। आवाज आ रही है सबको? मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। ना करो, पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा
शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फटक तेरा स्वागत करेगा, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा, मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं हालेलुया। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, के निकट कोई दुख ना आएगा, मांगों में दूध तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगेगी, सतूत हाथों में उठा ले जाएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगेगी, दूत हाथों में उठा ले जाएगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको चिंता न करो, न करो, पकड़ कर तुझे मैं चिंता न करो, न करो, पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आऊंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे तुझको विश्राम दूंगा, का पानी भी मीठा लगेगा, यही शहर पना गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, माता का पानी भी मीठा लगेगा, की शहर गिरेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, ज्योति तुम्हें ले जाएगी, मैं तेरे आगे और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको चिंता न करो, पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, करो मैं न करो, पकड़ कर तुझे मैं तेरे आगे आप चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। सो आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई तेजपाल प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद 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 तारीफ स्तुति के पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुबह सब तक संभाल कर रखा, सहायता मदद की प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने आज हमारे भोजन की व्यवस्था की, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका बहुत बहुत, और प्रभु यीशु मसीह आपने जितने भी कलीसिया के लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने सबको सख्त रखा, संभाले रखा, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े प्रभु यीशु मसीह राजा, इन सब के लिए आशीष मांगते हैं, इनके परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं, इनके घरानों के लिए आशीष मांगते हैं। सब प्रभु यीशु मसीह आप चमत्कार करने वाले राजा का राजा, किस प्रकार आप अपने लोगों को हर दुख तकलीफ और सारी बीमारी से बचा कर रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी मांगता हूँ वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह,
आज पास्टर जी जो वचन देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में इकाई से बसने पाए। और प्रभु यीशु मसीह वचन हमारे हृदय में 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलों पर लेकर आए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, छोटी सी प्रार्थना, और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में जमा हो सके। और आज हम नीति वचन के 26वें अध्याय पे हम लोग पहुंच गए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग, बाइबल की बहुत अच्छी और बहुत समझदारी से भरी हुई एक किताब है नीति वचन, और साधारण मनुष्य को भी ये बुद्धिमान बना देती है। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं इसको पढ़ रहा था नीति वचन 26वें अध्याय को, तो इसके 23वें पद को मैं आपके संग थोड़ी सी देर के लिए रखूंगा। 26 का 23 में लिखा हुआ है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ बर्तन होता है। देखिए, जो मिट्टी के कई दफा लोग बर्तन पर लोग चांदी चढ़ा देते हैं, ताकि बर्तन क्या रखे, दिखे, खूबसूरत दिखे। उस पर पेंट कर देते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही कई दफा कलीसिया के अंदर, ऑफिस के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी के अंदर सभी व्यक्ति आपसे प्रेम करने वाले नहीं होंगे, आपके मन के मुताबिक नहीं होंगे। कई दफा लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लोग आपसे अपनापन दिखाएंगे, लोग आपसे प्रेम की बातें करेंगे, लेकिन बहुत बार उनके मन में आपके प्रति जलन होगी, आपके प्रति नफरत होगी, आपके प्रति कड़वाहट होगी। और बाइबल में लिखा हुआ है, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन के होते हैं। बहुत बार लोग आपसे प्रेम तो करेंगे, लेकिन उनके मन में कड़वाहट होती है। बहुत बार घर के लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन कई दफा आपका बुरा भी चाहेंगे। लेकिन आपको बताऊं, जिस परमेश्वर की मैं और आप इबादत करते हैं, वो परमेश्वर सच्चा है, वफादार है, ईमानदार है, और जैसा वो दिखता है वैसा ही उसका स्वभाव है। बहुत बार बहुत से लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि मार्केट में हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसे ही आप ये मत सोचिए कि वो भाई तो हमारी बहुत खबर रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे दुख सुख में वो हमें पूछते हैं। आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती जो था, यीशु मसीह का चेला, वो भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। पतरस भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में क्या भरा हुआ था? कड़वाहट भरी हुई थी।
उसके मन में लालच भरा हुआ था, उसके मन में बुराइयां भरी हुई थी। प्यार तो करता था, लेकिन उसके मन में क्या भरा हुआ था? कड़वाहट भरी हुई थी। और इसलिए जाके उसने यीशु मसीह का 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। देखिए, नीति वचन की पुस्तक खोलें, उसका 17वां अध्याय, नीति वचन, उसका 17वां अध्याय, और उसके 20वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। नीति वचन 17 का 20 ऐसा लिखा हुआ है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। लिखा हुआ है कि जो मन का टेढ़ा होता है, जो मन का टेढ़ा होता है वो हमेशा टेढ़ी बातें बोलेगा, उसके विचार हमेशा टेढ़े रहेंगे, आपको गलत बातें बोलेगा। आप कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे परमेश्वर के घर के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लेकिन बहुत से लोग आपको अच्छा करने से रोक लेंगे, क्योंकि वो मन के क्या होते हैं? टेढ़े होते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को परख लो, ऐसे लोगों को परख लो, जो आपके लिए कड़वे दाने बोते हैं, जो आपके लिए टेढ़ी बातें बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, ऐसे लोगों की संगति से बचो, जो आपको चर्च जाने के लिए रोकते हैं, चर्च में दान देने के लिए रोकते हैं। जो टेढ़े लोग होते हैं वह ऐसी बात बोलते हैं। और लिखा हुआ है कि टेढ़े व्यक्ति की, लिखा हुआ है कि जो उलट फेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। किस में पड़ता है? मुसीबत में पड़ता है। देखिए, जो उड़ाऊ पुत्र था वो टेढ़ी बात कर रहा था अपने पिता से, कह रहा था कि मेरा हिस्सा जो है वो मुझको दे दो, जबकि उसका पिता जानता था कि ये नुकसान उठाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने टेढ़ी बात बोली और वो अपना हिस्सा लेके चला गया। और मैं और आप जानते हैं कि वो भिखारी बन गया। मुझको और आपको परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि लिखा हुआ है, अगर आप इसकी पढ़ते हैं, नीति वचन 26 को खोल के रखें, नीति वचन 26, और इसकी 24वें वचन में लिखा हुआ है, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, वरन अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बातों की प्रीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तु हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है, उस मीठी मीठी बातों में मत आना। लोग बहुत बार आपको लगेगा ये हमारे फायदे की बात बोल रहा है, ये हमारे हक में बोल रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उन मीठी बातों से हमारा नुकसान भी होता है। आप देखिए, परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में रहते थे, शैतान उनके पास आया और मीठी बातें बोल गया। कहने लगा हव्वा से कि तुम इस फल को खा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के समान ज्ञान आ जाएगा, परमेश्वर के समान बुद्धि आ जाएगी, फिर तुम्हें परमेश्वर से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि परमेश्वर हम ये खा लें, वो पहन लें, वहां चले जाएं, उसको बुला लें। फिर तुम्हें परमेश्वर के अधीन नहीं होना पड़ेगा, फिर तुम अपने मर्जी के मालिक होगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपको बताऊं, मीठी बातें जरूर थी, लेकिन नुकसानदायक थी।
उन्होंने मीठी बातों में, वो हव्वा जो है मीठी बातों में आ गई और उसने उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको अपनी हुजूरी से निकाल दिया। बहुत बार लोग भी आपसे मीठी बातें कहेंगे कि आप इतना चर्च में क्यों जाते हो, आप ऑनलाइन मीटिंग में क्यों इतना समय बिताते हो, आप इतना दान वहां क्यों देते हो, आप उनको अपने घर क्यों बुलाते हो, इससे अच्छा तो अपने बच्चों पे खर्च करो, अपना जो वक्त आप वहां देते हो अपने बच्चों में दो। आपको बताऊं, बाइबल बच्चों में वक्त देने के लिए मना नहीं करती, लेकिन मुझको और आपको सही और अच्छे की परख होनी चाहिए कि किन बातों से हमें फायदा होगा और किन बातों से हमें नुकसान होगा। नीति वचन 26 खोलें और इसका 28वां पद पढ़ें। 26 का 28। दुखी जीव उनसे बैर रखती है जिन्हें उसने घायल किया, वो चापलूसी करने वाला वो विनाशकारी है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। जो चिकनी चुपड़ी बातें आपसे बोलते हैं वो विनाश का कारण आपके लिए लेके आते हैं। देखिए, समसून के विषय में लिखा हुआ है कि समसून जो था बहुत अच्छा खुदा का जन था, धार्मिक व्यक्ति था, और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इसको मां के गर्भ से ही चुन लिया था, अभी इसका जन्म भी नहीं हो पाया था, और परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा चुना हुआ जन है। और परमेश्वर ने इसको इतनी ताकत दी कि शायद ही किसी को इतनी ताकत दी होगी कि इसने ये अपने हाथों से शेर के जबड़े को फाड़ दिया करता था, और एक गधे की एक जबड़े की हड्डी से 1,20,000 लोगों को इसने मार गिराया। इसको जंजीरों में बांध दिया जाता था, जंजीरें तोड़ देता था और किसी के काबू में नहीं आता था। खुदा बाप ने इसको इतनी सामर्थ और इतनी ताकत दी थी। आपको बताऊं, बहुत बार परमेश्वर हमें भी बहुत कुछ देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें बोलने की ताकत देता है, हमें गीत कराने की टैलेंट देता है, हमें वचन शेयर करने का टैलेंट देता है, हमें प्रार्थना का टैलेंट देता है। लेकिन बहुत बार हम दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, और ये समसून भी आ गया। ये पता है किसकी बातों में आ गया? बाइबल में लिखा हुआ है कि ये एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। दलीला नाम की एक वेश्या थी, उसके चक्कर में पड़ गया, और वो इसको बहुत खूबसूरत लगती थी, और कहने लगा, वो दलीला कहने लगी, उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इसको फंसाया कि समसून, तुम अपनी ताकत का राज बताओ कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। देखिए, पढ़िए मेरे से निकाल के, न्यायियों की पुस्तक खोलें और उसका आप 16वां अध्याय निकालें। न्यायियों का 16 अध्याय और उसके 4थे पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, सबने निकाल लिया जी। लिखा हुआ है, इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिस्ती के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबा कर कैसे रख सकता है। दलीला ने उससे चिकनी चुपड़ी बातें कही, और दलीला उसको रोज फुसलाती थी, रोज उस पर दबाव बनाती थी कि तू मुझे बता कि तेरी ताकत का राज क्या है। आपको बताऊं,
3 बार तो समसून ने उसको बेवकूफ बना दिया, लेकिन एक बार वो उसके बातों में आ ही गया। और लिखा हुआ है कि उसने कहा कि जब तक मेरे बालों की लटों को ना काटा जाए, तब तक मेरी सामर्थ कम नहीं हो सकती। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि जब समसून दलीला के कदमों पर लेटा हुआ था, तो दलीला ने उसकी 7 लटें काट दी। और लिखा है समसून के अंदर जितनी ताकत थी, जितना बल था, वो सब खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो दलीला की चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ गया। वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था, मीठी बातों में आ गया था। उसको लग रहा था कि ये औरत तो मुझसे प्रेम करती है, ये तो मुझसे मोहब्बत करती है, ये मेरे लिए जीने मरने को तैयार है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यही औरत तेरे लिए विनाश का गड्ढा ठहरेगी। और आज भी बहुत से जवान, आज भी बहुत से लोग ऐसी दलीलाओं के चक्कर में आ जाते हैं कि जब उनको वो बातें मीठी लगती हैं, उनकी संगति अच्छी लगती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दलीला, इनकी संगति आपको परमेश्वर की घर से दूर कर देगी, परमेश्वर की संगति से दूर कर देगी, पवित्र आत्मा आपसे छिन जाएगा। आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है कि समसून के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और उसको घमंड था अपने ऊपर कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उसने अपने आप को झटका और उसने सोचा, जब उसके हाथों को बांध दिया गया जंजीरों में, तो लोगों ने उससे कहा कि अब अपने आप को झटक और जंजीरों को तोड़। आपको बताऊं, उसने कहा मैं अभी झटकूंगा, जंजीरों को तोड़ूंगा, जंजीरें टूटेंगी। आपको बताऊं, उसने अपने आप को झटका, उसने ताकत लगाई और लिखा जंजीरें नहीं टूटी। और तब उसको पता चला कि खुदा की रूह अब मेरे पास से चली गई, क्योंकि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ये आ गया। आपको बताऊं, बहुत बार परमेश्वर की अनाउंटिंग, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन से कई दफा इसलिए चली जाती हैं क्योंकि बहुत बार हम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक खोलें, रोमियो की पुस्तक का 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय, 12वें का कितना? 12 का पढ़िए, 12 का 9 वचन पढ़िए। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे में प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। आगे बढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेम कैसा रखो? निष्कपट रखो। बुराई से गिरना पड़े। बहुत बार एक ऑफिस में होते हैं, प्रेम रखते हैं, लेकिन प्रेम में कपट होती है। बहुत बार भाई भाई में कपट होती है। बहुत बार कलीसिया मेंबर में कपट होती है। इबादत करते हैं लेकिन कपट होती है। एक थाली में खाते हैं फिर भी कपट होती है। दोस्त दोस्त में कपट होती है। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रेम रखो लेकिन कपट मत रखो। बहुत बार लोग प्रेम करते हैं लेकिन कपट को नहीं छोड़ते। और हमें बाइबल में यही शिक्षा मिल रही है कि जो तुमसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं,
उनके प्रेम को जांचो, कहीं उनके मन में तुम्हारे प्रति कपट तो नहीं है, कहीं तुमसे जलन तो नहीं रखते, कहीं तुमसे तुम्हारे बच्चों से तो नहीं जेलसी करते, तुम्हारे घर से तो जलन नहीं रखते। और लिखा हुआ है भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। आपको बताऊं, यूसुफ के जो भाई थे तो वो भाई, लेकिन उससे कपट रखते थे। यूसुफ के 11 भाई थे और यूसुफ सबसे छोटा था, और परमेश्वर ने यूसुफ से बातें करी थी, इसलिए उसके जो भाई थे वो यूसुफ से कपट रखते थे। पता है क्या सोचते थे कि परमेश्वर ने इसको आशीष दी है, इसको बढ़ाया है, और परमेश्वर ने कहा, यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों से कि आकाश के चांद सितारे मुझको सिजदा करेंगे, तो उसका मतलब ये था कि एक दिन तुम सब मेरे आगे झुकोगे। आपको बताऊं, यूसुफ ने अपने दर्शन को अपने भाइयों के सामने रखा तो उसके भाई उससे जलन रखने लगे और ये मौका देख रहे थे कि हम उसको किसी ना किसी तरीके से उसको घात कर दें, उसको मार दें और उसका नामो निशान मिटा दें। लेकिन आपको बताऊं, यूसुफ जो था वो अपने भाइयों से सच्चा प्रेम रखता था। उसके प्रेम में कपट नहीं थी, उसके प्रेम में छल नहीं था, उसके प्रेम में दिखावा नहीं था, लेकिन उसके भाई उससे कपट रखते थे। बहुत बार लोग भी आपसे मोहब्बत रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए उनके पेट में आपके प्रति छुरियां भी चलती। तो खड़े होके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी योजना बनाते हैं कि जब सुनते हैं तो पैरों तले जमीन निकल जाती है कि हमें तो इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तो इसको कितना अच्छा समझते थे, इससे कितना प्यार करते थे, इसके लिए हम हर दुख मुसीबत में इसके संग खड़े रहे, और ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। देखिए, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र वो होता है जो आपके दुख में आपके संग खड़ा रहे। हालेलुया। दुख में तो सब आपके संग खड़े रहेंगे। जब आप पे खाने को होगा, जब आप पे पैसा होगा, आप पे मकान होगा, आप पे बढ़िया गाड़ी होगी, आप पे सोना होगा, चांदी होगा, बढ़िया वाला फोन होगा, लग्जरी लाइफ होगी, तो आपके दुश्मन भी आपसे दोस्ती कर लेंगे। लेकिन एक सच्चे दोस्त की पहचान तब होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप बिल्कुल, आपकी हालत बिल्कुल गिर जाती है, तब आपके संग कौन खड़ा है, ये चुनाव हमें उस वक्त करना होता है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। और आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी मित्र है जो सब मित्रों से बढ़कर है, और उस मित्र का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस मित्र का नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने भी कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, लेकिन अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, अपना दोस्त कहूंगा। और हमें और आपको ऐसे दोस्त बनाना है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 26वां अध्याय खोलें, और उसकी 23 वचन को भी हमने पढ़ा था। 26 का 23 में लिखा हुआ है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाए हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम में भरे वचन होते हैं। देखिए, जो बुरा आदमी होता है, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो कह के आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
कोई क्या आपको कभी अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है, क्या वो यूं बोलेगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गिराना चाहता हूँ? वो ऐसी चालें चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मुसीबत उसके द्वारा कैसे हमारे घर में घुस गई। वो ऐसी चालें चलेगा। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, एक औरत थी, उसने चाल चली यूसुफ के लिए, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। और वो कहने लगी, क्योंकि उसका पति जो था उस पर बड़ा मेहरबान था। जो पोतीपर था, पोतीपर की पत्नी का दिल यूसुफ पे आ गया, लेकिन पोतीपर यूसुफ पर बड़ा मेहरबान था। पता है क्यों मेहरबान था? क्योंकि यूसुफ जब से उसके घर में आया था, उसके घर को खुदा बाप ने आशीष देना शुरू कर दी, उसके खजानों पर खुदा बाप ने आशीष देना शुरू कर दी। और लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी यूसुफ से जलन रखने लगी। और लिखा हुआ है कि पोतीपर ने अपने घर की सारी चाबी, अपने खजाने की चाबी, यहाँ तक कि उसने अपनी कुर्सी, अपनी राजगद्दी तक उसको सौंप दी कि अब से यूसुफ ही इस घर का मालिक होगा। उसकी पत्नी ने सोचा, ऐसे तो सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा, क्यों ना मैं एक चाल चलूं। उसकी औरत ने उसको मीठी बातों में फंसाना चालू करा। पता है क्या मीठी बात थी? यूसुफ से कहने लगी कि मैं तुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनवा दूं, मैं तुझे राजा की सारी जायदाद का मालिक बनवा दूंगी, तुझे मेरे संग हम बिस्तर होना पड़ेगा। आपको बताऊं, यूसुफ बाखूबी जानता था कि यह औरत मुझको फंसाना चाहती है, और राजा जो मेरे पर इतना मेहरबान है, राजा मुझसे सब कुछ छीन लेगा अगर मैंने इस औरत के संग इसकी बातें मान ली तो। यूसुफ जो था, वो उस औरत की बातों में नहीं आया और कहने लगा कि मैं जिस परमेश्वर की इबादत करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी है, वो परमेश्वर मुझे इस वक्त भी देख रहा है। हालेलुया। वो उसकी बातों में नहीं आया। बहुत बार बहुत से लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, नशा कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको बताऊं, एक परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती हैं और पृथ्वी के चारों चक्कर काटती हैं। आप देखिए, हम लोग जब कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, या कई दफा हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां हम लोग चोरी नहीं करते, कुछ चुराते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। हालेलुया। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और हमें पता होता है, और कई जगह तो लिखा भी रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। तो इसलिए आदमी 10 बार चोरी करने से या गलत काम करने से आदमी 10 बार सोचता है कि मैं करूं कि ना करूं। आपको बताऊं, सीसीटीवी फेल हो सकता है, सीसीटीवी खराब हो सकता है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर, जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं, आपको बताऊं, उसकी आंखें कभी फेल नहीं होती, वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा रात दिन जागता है, ना तो वो सोता है और ना ही वो ऊँघता है। उसकी आंखें हर समय लगी रहती हैं। आप किसकी संगति रख रहे हैं, आपके घर कौन आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं, आप मन में क्या विचार कर रहे हैं, आप किसकी बातों में आ रहे हैं, वो सब देखता है। और वो चीजें हमें शायद आज नहीं दिख रही हैं, हम सोचते हैं कि आज नहीं दिख रही, लेकिन आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाए, हर चीज का। बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान में किताब लिख रही है। देखिए,
जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनको ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि आसमान में एक किताब लिखी जा रही है और उस किताब के अंदर अच्छे कर्म भी लिखे जा रहे हैं और बुरे कर्म भी लिखे जा रहे हैं। आपने किसके संग भलाई करी, आपने किस पर दया करी, आपने किसके संग आपने प्रेम किया, आपने किसके संग विश्वासघात किया। अच्छी बातें भी लिखी जा रही हैं, बुरी बातें भी लिखी जा रही हैं। और लिखा हुआ है ये किताब उस दिन खुलेगी जब इंसाफ का दिन होगा, जिस दिन जजमेंट डे का दिन होगा, ये किताब उस दिन खोली जाएगी और इस किताब के हिसाब से लोगों को नरक में भेजा जाएगा और लोगों को स्वर्ग में भेजा जाएगा इस किताब के मुताबिक। देखिए, एक आयत और पढ़े मेरे लिए, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। बाइबल की एक किताब है जकरिया की किताब, जो मलाकी से पहले आती है। मलाकी से पहले आती है जकरिया नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय। बाइबल की किताब, उसका जकरिया की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसके 90 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेसी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर और ना दीनों पर, और अपने मन में एक दूसरे की हानि की मत सोचना। एक दूसरे के प्रति बुरा मत सोचना, एक दूसरे को गिराने की मत सोचना, एक दूसरे के प्रति छल मत सोचना, एक दूसरे के प्रति नफरत मत रखना। आप देखिए, जो शाऊल था वो दाऊद से प्यार तो करता था। जो शाऊल था वो दाऊद से प्यार तो करता था। पता है क्यों प्यार करता था? क्यों प्यार करता था जो शाऊल था? क्योंकि दाऊद इसका दामाद था। हालेलुया। शाऊल का जो, हम अक्सर बाइबल में सुनते हैं कि शाऊल और दाऊद का 36 का आंकड़ा था, लेकिन जो शाऊल था वो दाऊद से प्यार करता था क्योंकि वो उसका दामाद था। लेकिन संग में जो शाऊल था वो दाऊद से जेलसी भी रखता था। जेलसी इसलिए रखता था क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को हटा के दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। हालेलुया। इजराइल का राजा बनाया, इसलिए वो उससे जेलसी रखता था। और इसलिए शाऊल ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मुझे दाऊद अकेला किसी गुफा में मिल जाए, किसी जगह मिल जाए, तो मैं उसका कत्ल कर डालूं। और उसने अपने सैनिक लोगों से भी कहा था कि तुम्हें जहां दाऊद मिल जाए उसको खत्म कर दो, उसको जान से मार दो। लेकिन आपको बताऊं, बहुत बार ऐसे ही आपको लोग आपके आसपास मिलेंगे जो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके भले की बातें करेंगे, आपकी बढ़ोतरी की बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उनकी मीठी बातों में कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी योजनाएं भी होंगी। तो कहते हैं ना कि यार ये बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन है बहुत मीठी छुरी। आपने मीठी छुरी सुनी है? मीठी छुरी किसको बोलते हैं? मीठी छुरी उसे बोलते हैं जो काट भी दे और दर्द भी ना हो। लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, आपकी भले की बात बोलेंगे, आपकी बढ़ोतरी की बात बोलेंगे और आपको लगेगा कि यार इनसे तो हमें बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से आपको इतना बुरा नुकसान होगा, इतना भारी नुकसान होगा कि आप अपने माथा पीटेंगे कि यार
हम इनकी बातों में आए तो आए क्यों? इसलिए बाइबल में लिखा है, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसको थामो। हालेलुया। हालेलुया। तो लोग अच्छी बात भी बताएंगे, लोग बुरी बातें भी बताएंगे, लेकिन जो भली बातें हैं उसे थाम। तो इसलिए प्रभु का वचन मुझको और आपको ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे, मैं कलीसिया के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो परमेश्वर से बहुत दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानता और आपसे बहुत प्यार दिखा रहा है, आपकी आपको वो सर आंखों पर रख रहा है, तो ये मत सोचना कि यार ये भैया तो बहुत अच्छे हैं, ये बहन तो बहुत अच्छी हैं, ये तो हमारी उन्नति की सोचती हैं। ये भी जानने की कोशिश करना कि इसके पीछे इनकी इंटेंशन क्या है, इसके पीछे इनका मकसद क्या है। इतवार का दिन है, वो आपके घर पे आ गई, आपको चर्च जाना है, पता चला उन्होंने आपके घर पे पार्टी रख दी। आपको लग रहा है देखो हमारी बहन कितना खर्च कर रही है, हमारे लिए देखो कितना हमारा आदर सम्मान कर रही है। अरे वो आदर सम्मान तो कर रही हैं, आपके लिए खर्च तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खुदा के घर से दूर भी कर दिया। ये भी तो सोचो। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पास शैतान 40 दिन तक, 40 रात तक जंगल में उसकी परीक्षा करता रहा, और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि शैतान यीशु मसीह को ये कहते रहा कि इन पत्थरों से कह दे तेरे लिए रोटी बन जाएगी, देख तू जंगल में भूखा है, तू प्यासा है, मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम कर दूंगा। फिर शैतान उसको एक ऊंचे कंगूरे पर ले गया और कहने लगा ये जगत का सारा राज्य मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन मेरे सामने तू गिर कर तू मुझे सिजदा कर दे, प्रणाम कर दे। आपको बताऊं, यीशु मसीह शैतान की मीठी बातों में नहीं आया, मीठी बातों में नहीं आया। पता है क्यों? पता है क्यों? जो परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल तक जंगल में भूखा खिला सकता है, तो यीशु मसीह जानता था क्या मेरा बाप मुझे 40 दिन इस जंगल में नहीं खिला पाएगा। हालेलुया। जब वो पत्थर से, जब वो चट्टान से पानी पिला सकता है, तो मेरा परमेश्वर क्या मुझे इस जंगल में पानी नहीं पिलाएगा? मेरे और आपके पास ऐसी परख होनी चाहिए। जो परमेश्वर कौवों के जरिए से विधवा को खाना खिला सकता है, तो वो क्या मुझे खाना नहीं खिला सकता? वो मुझे कपड़े नहीं पहना सकता? क्या वो मेरे को कर्जे से नहीं निकाल सकता? मैं तुम्हारी बातों में क्यों आऊं? मैं इधर उधर क्यों भटकूं? और इसलिए प्रभु का वचन बताता है, ऐसे लोगों को दूर से ताड़ लो। प्रभु का वचन बताता है कि जो तुम्हें सत्य के मार्ग से भटकाए, ऐसे लोगों को दूर से ताड़ लो। अक्सर देखा, आपने देखा होगा, हम लोग नशेबाजों को दूर से ताड़ लेते हैं। जो इंसान नशे में बातें करता है, जो इंसान शराब पीता है, हम उसको दूर से ताड़ लेते हैं। पता है कैसे? उसकी आंखें चढ़ी होती हैं, वो बहकी बहकी बातें करता है, हम उसको दूर से ताड़ लेते हैं कि इसने नशा किया हुआ है। वैसे ही लोग आपके पास मीठी बातें बोलेंगे, आपको बहकाने वाली बातें बोलेंगे, उनको ताड़ लो कि ये जो है, ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। देखिए, आशीष शैतान भी देता है और आशीष खुदा भी देता है, लेकिन हमें ये ताड़ना है कि जो हमारे घर में आशीष आ रही है, ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। शैतान की तरफ से होगी, वो आशीष रुकेगी नहीं, वो चली जाएगी, छिन जाएगी। खुदा की तरफ से आशीष होगी, वो आशीष आपके जीवन में जिंदगी भर ताउम्र बनी रहे। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ मांगे खुदावन के इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर ने आज की शाम में मुझको और आपको दिया है, कि हमें ऐसे लोगों से
अपने आप को बचाना है। आइए हम सिस्टर रूपा के संग प्रार्थना। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने फिर से हमें ऑनलाइन मीटिंग में एकत्रित किया और आज का वचन सुनने को हमें इस योग्य भी बनाया और हमें मौका भी दिया। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज का वचन वाकई में बहुत ही हमारे लिए बहुत लेसन यानी सबक हमें सीखने को मिला कि किस तरह हमें इस जमाने के चमक धमक से बचना है, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो जो रास्ते चिकने होते हैं वो हमें गिरा देते हैं। हम फिसल के गिर जाएंगे, जाने कहाँ गड्ढे में गिरेंगे। हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए, अच्छे और बुरे की, क्योंकि प्रभु जो है वो भी हमें ब्लेस करता है। शैतान भी जो है, जो उसकी पूजा करते हैं उन लोगों को करता होगा, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत अंतर है। हमारे गॉड्स लव जो है एवरलास्टिंग लव, वो हमेशा हमें प्यार करने वाला खुदा है, हमें नहीं छोड़ेगा कभी भी। लेकिन हम अपने विश्वास में अटल रहें और दुनिया की चमक धमक से, ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों से हम बच के रहें। और प्रभु हमें इतनी बुद्धि देना कि हम इस जमाने के लोगों की अंदर की जो है फीलिंग उसे हम समझने वाले बने। प्रभु पास्टर सन्नी को ब्लेस करिए, इसी तरह हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस से नवाजे, हम उसे समझने वाले भी बने। हमें इतनी बुद्धि दे प्रभु, इतना ज्ञान दे जो हम इन बातों को समझ सके और अपने जीवन में सही तरह उतारने वाले बने। प्रभु ये दुआ मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम खुदावन यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। चलिए ओके, फ्राइडे को मिलेंगे और फ्राइडे को उस दिन हमारा होगा लेसन नीति वचन 27 और उस दिन 27 से बात करेंगे। और सिस्टर जी आप कहाँ रहे?